लगता है कि 378 दिनों का संघर्ष इतनी जल्दी से विफल हो जाएगा? और आंदोलन खत्म थोड़ी हुआ है अभी, हम तो मोर्चों से निकले खाली बाहर। आंदोलन तो और तेज होगा। हकीकत तो ये है कि आंदोलन अब शुरू हुआ है। अब आंदोलन ये जिस तरीके से फैलेगा, और टिकैत जी ने आपने इतना कुछ सुन लिया, अब तो आप तसल्ली दे रहे हैं आपने नहीं और सब आपने इतना कुछ सुना है तो एक बात आपने कल और सुनी होगी, टिकैत साहब ने बोला था कि अब हम किसान मेला लगाएंगे। हर साल एक किसान मेला आयोजित होगा जो कम से कम 15 दिन चलेगा। उसमें देश भर के तमाम लोग जुड़ेंगे और पूरे के पूरे साल भर की जो चीजें हैं वो उसमें डिस्कस की जाएंगी। एक वर्ड है इंग्लिश में कॉन्सोलेशन, है ना, सांत्वना देना। ये सब मुझे लग रहा है वही हो रहा है। नहीं ऐसा नहीं, ये आपको लग रहा होगा। मेला लगाएंगे मन की तसल्ली के लिए। तो मेला लगना चाहिए यार, क्या दिक्कत है? इतने बड़े बड़े पोस्टर लगे एमएसपी पे कानून। नहीं, हिंदुस्तान के सभी लोगों के पास तक जो है ये सारी की सारी ट्रेनिंग पहुंचनी है। ये संघर्ष का जो दौर था इसको साझा करना ये हमारी सबकी जिम्मेवारी है, हम ये करेंगे। जो लाइन टिकैत साहब बोलते हैं कि ट्रेनिंग थी, तो अब सारे लोग वही बोल रहे हैं कि ट्रेनिंग थी, ट्रेनिंग थी। उससे पहले आप लोग बोलते थे कि हमें एमएसपी चाहिए, कानून चाहिए, तो मतलब ये बड़ा स्टीरियोटाइप हो जाता है। मैं समझता हूँ इनमें गलत नहीं है, हम सब एक ही परिवार के। हमने उनको मुखिया नियुक्त किया इस किसान आंदोलन का, जनप्रतिनिधि हमने उनको अपने किसान आंदोलन का प्रतिनिधि। फिर आपकी मांग कहाँ चली गई? मांग है कहाँ चली गई? मांग तो हमारी एमएसपी की थी, उस पर कमेटी बनाई, एक मैंडेट भी सरकार ने तय किया, एक समय सीमा भी उसने दी है। 15 तारीख तक का हमने समय भाई दिया है उनको। अगर 15 तारीख तक वो वादा खिलाफी करती है हमारी, जो उन्होंने लिख करके दिया पत्र, कुछ भी गड़बड़ करती है, तो 15 तारीख को हम एक नया निर्णय लेंगे, नया ऐलान करेंगे। क्या प्रस्ताव तो पहले दिन ही रख सकते थे, एक साल फिर क्यों गवा? 750 किसानों की शहीद हमने कहाँ रखा? हम तो पहले दिन से बातचीत कर रहे थे, तो सरकार अंदर बैठ करके जो है जिद पे अड़ी थी, लगातार अड़ी रही। बाद में जब उसको ये लगा कि उत्तर प्रदेश में हमारी जो है वो सियासत की जमीन खिसक रही है, तब जाकर के वो जगी 378 दिनों के बाद में। एमएसपी का क्या होगा? अब एमएसपी पे कमेटी बन गई है और एक उन्होंने एक स्पेशल मैंडेट भी किया जिसमें अन्य संगठन के लोग बैठेंगे, हमारे एसकेएम के भी लोग बैठेंगे और लगातार उस पर बातचीत जारी रहेगी। कमेटी से निकलेगा सोल्यूशन? हाँ निकलेगा, क्यों नहीं निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा। बातचीत होगी, उस पर बातचीत की जाएगी, सोल्यूशन जरूर निकलेगा। योगेंद्र यादव कह रहे थे कि एमएसपी कहाँ मिल सकती है, वीडियो है आप देख लीजिएगा। नहीं ऐसा नहीं कह रहे थे वो, उन्होंने ये कहा था कि एमएसपी कैसे मिल सकती है, उसका पूरा सिस्टम तैयार है उनके पास, उसका पूरा डाटा तैयार है। तो जो कमेटी जो सरकार ने की उसमें हमारे जो एसकेएम के जो मेंबर बैठेंगे तो वो सरकार को पूरा समझाएंगे कि हम किन किन फसलों पे एमएसपी हमको मिल सकती है, किन किन फसलों पे दी जा सकती है, कैसे दी जा सकती है, ये सारा का सारा सिस्टम उनको समझाएंगे। और जो सरकार ने ये कहा था कि अगर एमएसपी दी गई तो सरकार का भट्ठा बैठ जाएगा, देश गर्त में चलेगा, तो ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल भी झूठ है। जब किसानों ने झुकाया था सरकार को तो किसान कॉम्प्रोमाइज पे क्यों मान गए? नहीं कंप्रोमाइज पे नहीं आए, ये गलत फहमी है लोगों की। देखो ऐसा होता है, अरे आपके नेता कह रहे हैं 50-50 का कॉम्प्रोमाइज हुआ है, युद्धवीर सिंह ने बोला है। ऐसा नहीं है, युद्धवीर सिंह ने बोला है। उन्होंने संघर्ष की बात की है, उन्होंने उसकी बात नहीं की जिसकी आप बात कर रहे हो। हम जब निगोशिएशन के दौर में होते हैं, जब हम बातचीत के दौर में होते हैं, तो कोई ना कोई एक ऐसा बिंदु जरूर आता है जहाँ पर हमको लगता है कि अब यहाँ लिकार खींच देनी चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि कुछ लड़ाइयाँ सड़कों पर लड़ी जाती हैं, कुछ लड़ाइयाँ कलम और कागज से लड़ी जाती हैं। सड़क वाली हमारी जो लड़ाई थी वो हमने 19 नवंबर को जीती। प्रधानमंत्री ने क्षमा भी मांगी, प्रधानमंत्री ने यह भी दिखाया कि भाई हम गलत कर रहे थे, हमारी गलत की नीति का पर्दाफाश हो गया, हमारी नीयत आप लोगों को पता चल गई। अब लड़ाई जो बची है वो कागज और कलम की लड़ाई है। रही बात एमएसपी की, तो एमएसपी की लड़ाई आजकल की नहीं है, ये 20 साल पुरानी लड़ाई है। लखीमपुर कांड का क्या हुआ? लखीमपुर कांड का भी चल रहा है, हम तो आज भी अपने उस स्टैंड पर कायम है कि 120B का मुजरिम गिरफ्तार हो, मंत्रिमंडल से बर्खास्त हो और जेल जाए। एक बात और बता दूं, अगर उसी के साथ प्रधानमंत्री जो है इस बात को मान लेते, उसको मंत्रिमंडल से बर्खास्त करके उस पे 120B की जो धारा लगी उसके तहत उसको अगर जेल भेज देते तो सारी चीजें सॉल्व हो जाती है, सरकार को इसका फायदा मिलता। लेकिन ऐसा नहीं करके इन्होंने खुद ही अपना पांव कुल्हाड़ी पे डाला है। अब ये जब जाएंगे उत्तर प्रदेश में वोट मांगने के लिए, तो जहां जहां ये जाएंगे वहां के लोग सीधे टेनी पूछ करके इनको जो है जो नुकसान होगा इनको समझ में आएगा, याद आएगा। इसकी कैसे गारंटी है? बिल्कुल गारंटी है, अभी से हो रहा है। बड़ी संख्या में ब्राह्मण है उत्तर प्रदेश में। तो ब्राह्मण सारे के सारे बहुत अच्छी तरीके से, सबसे ज्यादा शोषण तो इनकी सरकार में ब्राह्मणों का ही हुआ है। ढूंढ करके मारे गए लोग, कभी गाड़ी पलट दी जाती है, कभी ढूंढ करके गाड़ी चढ़ा भी दी जाती है। चढ़ा भी दी जाती है, और क्या बिल्कुल तो उसमें शोषण कहाँ हुआ? तो ये अब देखो हकीकत ये है कि अब उत्तर प्रदेश की जो जनता है और भारत की जो जनता है, अब वो हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, चोटी वाला टोपी वाला दाढ़ी वाला इन सब में फंसने वाला नहीं है। अब सरकार जब जाएगी अपने वो लक्ष्यदार जुमलेदार भाषण जब लेकर के जाएगी, तब इनसे पूछा जाएगा कि बताओ वो 2 करोड़ नौकरियों का जो आपने वादा किया था, उत्तर प्रदेश में जो 40 लाख नौकरियों का वादा किया था वो कहाँ है? वो पूछी जाएगी कि बेटियों की सुरक्षा की बात की, आपके ही विधायक
जब उत्तर प्रदेश की बेटियों के साथ रेप करते तो आप उनका समर्थन करने के लिए खड़े होते। ये सारे सवाल, गन्ने का जो है आपने कहा था मूल्य, आय दोगुनी करने का वादा किया था आपने, स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए वादा किया था, कोरोना में जो हमारे लोग सही जो है मर गए, बेमौत मर गए। बताइए, आप कह रहे हैं कि सरकार के जाल में अब कोई नहीं फंसेगा, लेकिन ये जो बुजुर्ग किसान 1 साल से यहाँ बैठे थे, ये घर जाके अब क्या कहेंगे? घर जाकर के तो यहाँ तो ये सारी चीजें सीखी हैं, हम लोग सीखे। और एक बात और, आप क्या बताएंगे उनको, हम ये करके आए हैं? अरे तो बिल्कुल बताएंगे जाकर के, भाई साहब देखो यहाँ पर हम लोग बैठे, तुमको हम यहाँ लेकर के आए, सरकार से कैसे लड़ा जाता है और किस तरीके से तुम्हारे लिए जो फांसी का फंदा जो तैयार किया गया था, जिसमें तुम लोग फंसने वाले थे, उसको हमने किस तरीके से काटा, और आने वाले समय में ये सब तुम्हारे लिए नहीं हो। वो तो किसान कहते हैं 19 तारीख को जैसे मोदी जी ने ऐलान करा कि इन्होंने दिया था, इन्होंने ले लिया, हमारा तो इसमें कुछ था नहीं, हमें तो एमएसपी पे गारंटी लिखित कानून चाहिए, हम तो उसके लिए आए थे, उसके लिए बैठे हैं यहाँ। नहीं, उसका तो कोई मतलब ही नहीं था किसानों का। क्यों नहीं मतलब था? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं मतलब क्यों नहीं था? देखो एक चीज है कि एमएसपी सारे लोग हम सब जानते हैं कि एमएसपी जो है वो 1-2 दिन में जो है नहीं बन सकती है, हमें भी मालूम है। एक्ट बन सकता है, कानून बन सकता है, ऑर्डिनेंस आ सकता है, अध्यादेश आ सकता है। वो 15 जो सरकार ने बात की है, जो 15 उनको टाइम दिया 15 जनवरी तक का, वो होगा, बहुत जल्दी होगा, एक्ट आ जाएगा। अब बिल्कुल होगा, ऑर्डिनेंस आएगा, ऑर्डिनेंस आने के बाद में उस पर एक बातचीत का दौर शुरू होगा और बातचीत के अच्छा, बीच में आपको रोकूंगा, अगर आप किसानों से कहते हैं कि हम आपको 1 साल की ट्रेनिंग पे यहाँ पे बैठा रहे हैं, तो यहाँ पे किसान बैठते हैं 1 साल आपके साथ? नहीं, आप जो बार बार कह रहे हैं ट्रेनिंग, सुनो मेरी बात। अब हमें ये पता थोड़ी था कि जब हम संघर्ष करने आए थे, हमें क्या मालूम था 1 दिन बैठना, 2 दिन बैठना, 10 दिन बैठना। वो तो माहौल ऐसा बनता गया, चीजें आपस में जुड़ती चली गई, लोग जुड़ते चले गए और संघर्ष का दौर अपने आप शुरू होता चला गया, वो बन गया अपने आप। यहाँ कुछ बनाया हुआ नहीं था, ये प्रकृति का नजारा था जो अपने आप। तो आपको भी बात बनानी पड़ रही है? बात कहाँ बनानी पड़ रही है, और क्या, अब ट्रेनिंग का सहारा लेना पड़ रहा है। नहीं, वो तो मोदी जी का तो हम धन्यवाद देते हैं कि अगर वो बिल नहीं लाए होते, असली भारत के हमें दर्शन नहीं होते। ठीक है, साहब कह रहे हैं कि अब लोग रिसर्च करेंगे, आप लोग ये सब सोचे तो नहीं आए थे? उन्होंने सुनो, रिसर्च करने के लिए आप लोगों के लिए बोला है। आपके पास सारे वीडियोस हैं, आपने मुझे लगता है कि हजारों की संख्या में आपने वाइट्स किए। अच्छा, हमारी मदद के लिए आप लोग आए थे? हाँ बिल्कुल, नहीं आपकी मदद, आप हमारे घर से निकले हुए हो, आपने अपने हाथ में कैमरा पकड़ा है, बाइक पकड़ी है, तो जिम्मेदारी तो हमारी लोगों के लिए ही तो पकड़ा है कि जाकर के खालिस्तानी और पाकिस्तानियों की रिपोर्टिंग करने के लिए कैमरा और ये माइक अपने हाथ में पकड़ रखा है। रिपोर्टिंग वैसे भी हम लोग करते ही रहते हैं। हाँ, तो वैसे भी करते थे, करते जनता ही की थे ना। तो इस बार आप हमारे साथ में संघर्ष के सच्चे साथी बन करके रहे, और हम लोग यहाँ से बिखरेंगे तो आप ढूंढोगे हमको, वो लोग कहाँ गए जो बातें करते। देखिए, ऐसी बात है कि आप हमें रिसर्च कराने, इनको ट्रेनिंग देने, इन तमाम कामों के लिए आए थे, जो काम बोल रहे थे उस काम के लिए नहीं आए थे। नहीं, ऐसा नहीं है। ये आप घुमाने की कोशिश, हम नहीं घुमा रहे हैं, आप खुद घुमा रहे हैं। नहीं, हम कहाँ घुमा रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि भाई हम सब है तो एक ही जत्थे के लोग, एक ही घर परिवार के लोग हैं। बेशक आपका काम जो है माइक पकड़ करके रिपोर्टिंग करना है, हमारा काम सड़कों पर खड़े होकर के लोगों के लिए लड़ना है। किसी का काम आवाज उठाना है, किसी का काम किसी को कागजी काम बहुत अच्छी तरीके से आता है, किसी को कलम चलानी बहुत अच्छी तरीके से आती है, किसी को बोलना बहुत अच्छी तरीके से आता है, किसी को लाठियां खानी बहुत अच्छी तरीके से आती है। सबका टैलेंट निखारने आए थे। टैलेंट तो बिल्कुल निखारना पड़ेगा। हमारा तो स्वतंत्रता जो सेनानी थे, जो फांसी के ऊपर चढ़ गए, जिन्होंने गर्दनें कटवा ली, आप पंजाब में देखो कितने लोग थे जो जलते हुए तेल के कड़ाव में तैर गए, तो इसका मतलब उनमें टैलेंट नहीं था। संघर्ष जब किया जाता है तो संघर्ष में हमको अलग अलग तरीके से जो है बलिदान देना पड़ता है, वो तरीका चाहे कोई भी हो, अलग अलग तरीके से। आपको लगता है टिकैत साहब इस फैसले से खुश हैं? सारे खुश हैं, क्यों नहीं खुश हैं। हमें बहुत खुशी है कि हमने जो है एक ऐसी सरकार को झुकाया, उसके अहंकार को तोड़ा, जो कभी भी किसी भी वक्त 1 इंच पीछे हटने के लिए तैयार नहीं थी। इस बात की खुशी है, लेकिन हमें दुख इस बात का भी है कि हम लोग आज जब यहाँ से सब लोग वापस जा रहे हैं तो लगभग 750 लोग हमारे साथ घर वापस नहीं जाएंगे, जो हमको छोड़ करके चले गए। हमें दुख भी इस बात का है, लेकिन गर्व इस बात का है कि हम उनको संतोषजनक जवाब दे पाएंगे कि तुम चाहते थे कि जो सरकार झुके, जिसका अहंकार टूटे, वो तुम्हारे जीते जी तो नहीं हो पाया, लेकिन हमने उसके जो है अहंकार को तोड़ा। झुकना क्या होता है? झुकना ऐसा होता है कि जो एक तानाशाही रवैया होता है कि सब कुछ तुम्हें दिखाई देता हो। क्या उन्होंने सजदा किया है आपका? नहीं, सजदा क्या है, जिस जनता ने पॉलिसी खेली, आप फंसे। नहीं, जिस जनता ने, हाँ बिल्कुल ठीक कहा आपने बुजुर्ग की बात की थी ना, हमने अपने बुजुर्ग से क्षमा भी मांगी। हमने उनसे कहा कि तुम लगातार हमसे कहते रहे कि ये चालसाजी सरकार है, फंसना मत, लेकिन हम लोग दिल खोल करके हमने पलकों पर बैठाया, उनको वोट किए और फंस गए चक्कर में। लेकिन हमें एहसास है उस बात का, आगे हम ऐसा नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आप तो एक लाइन जुड़वाने आए थे। क्या जुड़वा? एक लाइन, कानूनों में एक लाइन जुड़वाने आए थे, एमएसपी की गारंटी। हाँ, तो एमएसपी जुड़ेगी क्यों?
सुनो, अब मान लो हम आकर के सड़कें बंद करके बैठ जाएं, कोई जगह घेर ले, तो आप जैसे साथी आओगे कि बोलो देखो यार इनका कौन सा नया एजेंडा लेकर के आ गए, राजनीति करने आ गए, सड़क घेरने तो से ही कानून वापस हुए हैं, ये भी तो जानिए। तो लो यही बात है, लो आपकी बात का आपके साथी जवाब दे रहे हैं, मैं क्या जवाब दूं आपकी? एमएसपी का भी तो मुद्दा उसी में जुड़ा था, हाँ, अब वो क्यों नहीं हो पाया? एमएसपी का बात मैं कह तो रहा हूँ कि कमेटी उस पर बनाई गई, उस पर बातचीत चलेगी, बातचीत के बाद में अगर निष्कर्ष नहीं निकलेगा उसके बाद में फिर संघर्ष करेंगे, फिर सड़कें घेरनी पड़ेंगी, घेरेंगे, क्या दिक्कत है?